NDTC अटेंड करना देखा था, इतना हमारा हुआ था। आज हम क्या करेंगे, 2-3 चीज़ें हम और करेंगे स्ट्रिंग में ही, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। और इसमें हम जो आज बेसिकली करने वाले हैं वो ये है कि फाइंडिंग स्ट्रिंग एनदर स्ट्रिंग। मतलब बेसिकली ये सब स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक बड़ा स्ट्रिंग है, उसमें छोटा स्ट्रिंग हमें ढूंढना है कि वो है या नहीं है, फिर कितनी जगह पर है, फाइंडिंग ऑल पोजीशंस ऑफ वन स्ट्रिंग इन अनदर। तीसरा जो हम करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग को स्प्लिट करना। मतलब अगर एक ही स्ट्रिंग लिया और मैंने बोला कि मुझे इसको स्पेस पे स्प्लिट करना है, तो मुझे एक एक वर्ड सब अलग अलग मिल जाएगा। या मैंने कोई दूसरा कैरेक्टर लिया जहाँ पर मुझे स्ट्रिंग स्प्लिट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रीड कर रहा हूँ और मैंने किया कि मेरे पास स्ट्रिंग है, उसको मैं कॉमा पे स्प्लिट करूँगा, तो वो कॉमा पे स्प्लिट करके मुझे अलग अलग स्ट्रिंग्स दे देगा। तो एक हम ये देखने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग केस, दैट इज़ लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, पूरी स्ट्रिंग का केस कैसे चेंज करना है। फिर हम देखेंगे पैटर्न मैचिंग, एंड फिर हम इसमें देखेंगे एज एन एग्जांपल हम जो इसमें करने वाले हैं वो ये है कि फाइंडिंग ईमेल ऑन स्ट्रिंग। सो ये हम पैटर्न के बेसिस पर निकालेंगे। ये हमारे कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं। सिमिलरली इसके साथ फिर हम करेंगे ट्रिमिंग। ट्रिमिंग के बाद हम करने वाले हैं रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके कुछ पार्ट को हमें किसी दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देना है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ दीज आर नॉट इनबिल्ट इन स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हम इसको या तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के टर्म्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा क्लंकी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्प्लिट करना है तो गिवन कैरेक्टर के अराउंड स्प्लिट करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कई सारे कैरेक्टर के अराउंड स्प्लिट करना है फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रिंग केस डील करना है तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर उसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। लेकिन जहाँ इसमें यूनिकोड आएगा फिर वहाँ पर दिक्कत होगी, क्योंकि यूनिकोड का क्या करना है वो भी हमें नहीं पता है और हमको उस सब करने के लिए पूरा एनकोडिंग लेकर बैठना पड़ेगा, वो बहुत मगजमारी वाला काम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी जहाँ पर हमारे लिए कंप्लीट नहीं पड़ रही है वहाँ पर हम बूस्ट यूज करेंगे। और ये मोस्टली हेडर ओनली लाइब्रेरी है फॉर मोस्ट पार्ट। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी लाइब्रेरीज हैं जिसमें से अधिकांश सिर्फ हेडर ओनली हैं, एज इन मुझे केवल यहाँ पर इसको ऐसा इंक्लूड करना रहेगा। कुछ हैं जिसमें इंक्लूड करने के अलावा भी हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो वो जो दूसरी वाली मेहनत है वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ बूस्ट इज हेडर ओनली, दैट इज हैश इंक्लूड इज सफिशिएंट। तो अब हम इसमें से एक एक प्रॉब्लम देखना चालू करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमें ये देखना है कि एक स्ट्रिंग में दूसरा स्ट्रिंग है या नहीं है, तो वो तो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से कर सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ और लेके आने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग है जिसके अंदर मुझे छोटा स्ट्रिंग सर्च करना है। और जो हम सर्च करने वाले हैं वो है
सर्च करना एक्चुअली बहुत आसान है, और वो तो हम कुछ इस तरह करेंगे। ये हमारा बेसिक कोड है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये किया है कि जिस स्ट्रिंग में सर्च करना है उस पर हम डॉट फाइंड वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और जिस स्ट्रिंग को सर्च करना है वो हम उसको इधर पकड़ा देंगे। अगर रिटर्न में हमको इनवैलिड लोकेशन नहीं मिलता है, ये जो हमारा nCos है ये बेसिकली इनवैलिड लोकेशन है। अगर लोकेशन इनवैलिड है इसका मतलब ये है कि हमको सब स्ट्रिंग नहीं मिला। अगर ये कोई वैलिड लोकेशन है मतलब हमको सब स्ट्रिंग मिला है। तो इसको हम रन करते हैं, और ये हमें मिलेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे मुझे आउटपुट आ गया कि नीडल फाउंड इन ए हैशटैग, और अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कुकीज़ कर देता हूँ, तो अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो अब ये बोलेगा कि नीडल नॉट फाउंड इन हैशटैग, बिकॉज ये बड़ी वाली स्ट्रिंग में कुकीज़ कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ कुकी है। तो स्ट्रिंग सर्च करने का हिसाब बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अभी हमको केवल इतना मिला है कि बड़ी स्ट्रिंग में छोटी स्ट्रिंग है या नहीं है तो किस जगह पर है या कितनी बार आया हुआ है, वो अभी हमको अलग से निकालना है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि टोटल कितनी जगह हमको मिला है। तो हम इसको वापस कुकी पे कर देते हैं, जहाँ पे हमको ये मिला था कि नीडल फाउंड इन हैशटैग, और अब हम ये निकालेंगे कि एग्जैक्टली कितनी जगह पर आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने वापस एक वेक्टर ले लिया, क्योंकि हमको सारी लोकेशन सेव भी करनी है कि कहाँ कहाँ मिला है हमें। तो ये हमने साइज़ का वेक्टर बना लिया। बेसिकली जो हमारा पोजीशन है वो एक्चुअली दैट इज़ टाइप ऑफ साइज़। तो ये हमने यहाँ बना लिया पोजीशंस, और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम सर्च करना चालू करेंगे। और जो पहला पोजीशन हम उठाएंगे वो हमने पहला पोजीशन ले लिया इधर से हैशटैग डॉट फाइंड नीडल, और इस पार्ट को हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। और यहाँ पे अब हमको एक लूप चाहिए, और लॉजिक हमारा बिल्कुल सीधा है कि पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये पोजीशन वैलिड है या नहीं है। अगर ये पोजीशन हमारी इनवैलिड है इसका मतलब ये है कि हमको एक बार भी नहीं मिला। अगर ये वैलिड है तो फिर हम ढूंढना चालू करेंगे कि इसके अलावा भी कहीं और ये स्ट्रिंग मैच हो रही है क्या। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हम पोजीशन को ही पहले हम चेक करें कि ये इनवैलिड नहीं होना चाहिए। ये पार्ट हमारा हो गया, यहाँ तक हम आ गए कि ये पोजीशन हमारा इनवैलिड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको कम से कम एक बार तो ये सब स्ट्रिंग हमें मिला ही है। अब हमें दूसरी बार ढूंढना है। उसके लिए हमने क्या किया कि पहले इसको हम वेक्टर के अंदर घुसा देते हैं, पोजीशंस डॉट पुशबैक पोजीशन, ये हमारा वेक्टर के अंदर गया। और अब हमें जो है दूसरा पोजीशन निकालना है, और ये हम कैसे निकालेंगे, वापस हैशटैग डॉट
फाइंड, और यहाँ पे अब हमको दो पैरामीटर पास करने हैं, एक नीडल और दूसरा जो पिछला पोजीशन था प्लस हमको ये नीडल का साइज चाहिए, नीडल डॉट साइज। ओके, यहाँ पर हमने एग्जैक्टली क्या किया है ये बिल्कुल सिंपल सा है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि ओके, हमने पकड़ लिया कि हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है। यहाँ पे हम एक्चुअली बहुत सिंपल सा हिसाब कर रहे हैं, और एक मिनट, ये हमारा हैश टैग है। नीडल में क्या था, कुकी था। हमने पहली बार स्ट्रिंग फाइंड किया, हमको लोकेशन कहीं का मिला, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए पकड़ लेता हूँ कि ये कौन सा लोकेशन है। ओके, दिस इज कॉलम 53, दिस इज कॉलम 1 एंड देन 53 माइनस 12, सो ये हमारा 41। ओके, हमने पकड़ लिया कि हमारा जो है फर्स्ट फाइंड एट, फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं लोकेशन 42। अब हमें सेकंड फाइंड निकालना है। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि हम स्टार्ट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमको पहला मैच मिल चुका है यहाँ पे, यानी ये फर्स्ट मैच हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमको सेकंड मैच कहाँ से कहाँ देखना है, जहाँ पे हमको पहला मिला है उसको तो हमें इग्नोर करना है, हम इसके आगे ही देखेंगे। अब यहाँ पे ये है कि एग्जैक्टली कितना आगे से देखेंगे, तो ये हमारा पहला कैरेक्टर है जहाँ से ये स्ट्रिंग हमारी चालू होती है। इस पोजीशन से हम कितना आगे जाएंगे, जितना ये स्ट्रिंग का लेंथ है। तो फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे कहीं यहाँ पे, और एक मिनट, ओके, हमारा जो दूसरा लोकेशन होगा वो ये होगा जहाँ से हम वापस स्टार्ट करना चालू करेंगे, और स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम हियर। और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, पहले मैच का लोकेशन प्लस जो भी स्ट्रिंग हमने मैच किया है उसका लेंथ। तो वो सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है कि सेम स्ट्रिंग में हमने वापस ये स्ट्रिंग सर्च किया है, लेकिन जहाँ पे हमको पहला मैच मिला है वहाँ से जो स्ट्रिंग का लेंथ है उतना आगे गए हैं, उस मैच को हमने छोड़ा है, बचे हिस्से में हम फिर से सर्च करने बैठे हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमको पोजीशन इनवैलिड नहीं मिल जाता, यानी वहाँ पे या तो स्ट्रिंग ख़त्म हो गई या फिर स्ट्रिंग बची है लेकिन उसमें कोई मैच नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सारी स्ट्रिंग्स को, मतलब सारे पोजीशन को हमने उठा के प्रिंट करा लिया है। यहाँ पे हमको टोटल दो पोजीशन मिल गई हैं, 41 और 68। इन दो जगहों पे हमें ये सब स्ट्रिंग मिला है। तो इस तरह से हम टोटल पोजीशंस निकाल सकते हैं कि हमारा सब स्ट्रिंग एग्जैक्टली कितनी जगह पर है, और उनका एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं कि बड़ी स्ट्रिंग में एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर है। भाई ये किसने कैमरा ऑन किया है, प्लीज़ कैमरा बंद कर लो, थैंक यू। ओके, सो ये पार्ट हमारा हुआ कि जहाँ पे हम हमारी स्ट्रिंग कहाँ कहाँ मैच हो रही है, हम उसका टोटल काउंट भी हमको मिल गया, पोजीशन भी मिल गया।
यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है? ठीक है। अब हमारा अगला ऑपरेशन आता है स्ट्रिंग पे, जो बहुत कॉमन सा ऑपरेशन है, और वो है ये क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रिंग स्प्लिट करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कुछ खास है नहीं, तो फिर हमको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा बूस्ट। और बूस्ट में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो हमको बूस्ट में एल्गोरिदम में स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम केवल वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग रिलेटेड एल्गोरिदम्स हमारी डिफाइंड हैं। तो वहाँ पर अब हम इसको ब्रेक करना चालू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ लिया कि मुझे इसमें से सारे वर्ड अलग अलग करके चाहिए, तो अभी सारे वर्ड्स अलग अलग करके चाहिए, तो मुझे वर्ड्स का एक वेक्टर तो रखना ही पड़ेगा। तो हमने उसको डिक्लेयर कर लिया ऐसे, और फिर हम इसको स्प्लिट करने बैठ गए, बूस्ट डबल कोलन स्प्लिट। एंड यहाँ पे हम पास करेंगे पहले अपना वेक्टर जिसमें डाटा स्टोर करना है, फिर जिस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, और उसके बाद फिर हम पास करेंगे इज एनी ऑफ, यहाँ पे हम बेसिकली डिलीमीटर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे केवल स्पेस के अराउंड स्ट्रिंग ब्रेक करना है, तो मैंने वहाँ पर केवल इसको इतना ही दिया है। अब ये क्या करेगा कि मुझे सब वर्ड्स अलग अलग करके दे देगा, और अपनी सहूलियत के लिए उसको हम वापस प्रिंट कर लेते हैं, तो वर्ड कोलन वर्ड्स stdcout वर्ड, यहाँ पे हमको सारे वर्ड्स अलग अलग लाइन में आके मिल जाएंगे। हमने ये कोड वापस उठा करके बिल्ड कर लिया, और हम इसको वापस रन करते हैं, और यहाँ पर हमें सारे वर्ड्स अलग अलग लाइन पे मिल गए, यानी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को इस तरह से स्प्लिट कर लिया। अभी अगर ऐसा केस है कि जहाँ पर स्ट्रिंग को हम कई जगहों से स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब मेरे पास स्पेस तो है ही, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि इसको मैंने यहाँ पे ऐसे /t कर दिया, तो ये बेसिकली टैब है, मतलब मैं या तो टैब ऐसा टाइप करूं या मैं इसको ऐसा करूं, दोनों एक ही बात है। और अब मैं अगर इसे बिल्ड करता हूं तो यहाँ पर मुझे places.each मुझे एक लाइन में दे रहा है, एज इन ये एक वर्ड है। और अब मुझे क्या चाहिए कि ये स्पेस पर तो स्प्लिट करे ही, लेकिन टैब पर भी स्प्लिट करे। तो टैब पर भी स्प्लिट करे, उसके लिए सिंपल है, हमको यहाँ पर इसी में सारे कैरेक्टर टाइप करते चले जाना है। मतलब मैंने स्पेस तो दिया ही है, मैं उसमें /t भी टाइप कर दूंगा। अब अगर मैं इसे बिल्ड करता हूँ और वापस रन करता हूँ, तो अब ये मुझे वापस ठीक ठाक आउटपुट देता है, जहाँ पे मेरा प्लेसेस वाला पार्ट अलग है, ईच वाला पार्ट अलग है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे डॉट मिल रहा है, मैं वर्ड में डॉट नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉट भी अंदर डाल दूंगा। इसको वापस बिल्ड कर लेते हैं, और ये रहा रन। और यहाँ पर मुझे अब डॉट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे एक ब्लैंक लाइन मिल रही है, क्योंकि यहाँ डॉट आया हुआ है लेकिन उसके बाद कुछ है नहीं, अगला पार्ट हमारा सीधा स्किप हो गया है। तो यहाँ पे फिर हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ब्लैंक स्ट्रिंग आई है तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ वर्ड इज एम्प्टी, ये हो गया। और अब यहाँ पे वो ब्लैंक लाइन आनी बंद हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक डाला हुआ है कि अगर कोई वर्ड हमारा बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है तो उसको हम एज वर्ड कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये हमारा स्प्लिटिंग
का पार्ट है जो हमें आगे चल करके बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग स्प्लिट तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रिंग का केस कन्वर्ट करने पे। तो हम इसी स्ट्रिंग को वापस ले लेंगे। अगेन अगर हमको केस कन्वर्ट करना है तो दो ऑप्शन हैं, या तो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ही फंक्शन को यूज करके अपना कोड लिखें, लेकिन वो सर दर्द वाला पार्ट है क्योंकि हम आस्काई और इंग्लिश के लिए तो कर लेंगे, लेकिन बाकी के लिए हम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं जो कुछ हद तक लैटिन अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करती हैं, फिर कुछ हद तक उनमें यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं जिनके स्मॉल केस और कैपिटल केस अलग अलग तरीके से डिफाइंड हैं, वो यूनिकोड डिपेंडेंट है। हमको वो हेडेक नहीं चाहिए, इसलिए हम मगजमारी नहीं करेंगे और इसलिए हम चुपचाप क्या करेंगे, हम बूस्ट उठा करके यूज कर लेंगे। हमने इसको पहले यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर लिया कि एटलीस्ट में पता चलता रहेगा कि स्ट्रिंग में क्या क्या कन्वर्जन हुआ है। स्टैक std ओके, और अब हम यहाँ पे करते हैं टू अपर स्टैक, और इसी तरह से हम कर लेते हैं टू लोअर स्टैक, और ये लाइन हम सब जगह कॉपी पेस्ट कर देंगे ऐसा कि हमें मालूम पड़ता रहेगा कि क्या कहाँ पे क्या चेंज हुआ है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि पहला तो हमारा ऐसा ही प्रिंट होगा, फिर सब कैपिटल में प्रिंट होगा और फिर सब स्मॉल में प्रिंट होगा। तो ओके, लेट अस ट्राई टू बिल्ड दिस, और अब हम इसको वापस रन करते हैं और ये रहा हमारा आउटपुट। ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये हमारा सब कैपिटल लेटर्स में है और ये हमारा सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है। तो ये तो खैर बहुत सिंपल पार्ट है। अब हम यहाँ पे आते हैं ट्रिमिंग पे। तो ट्रिमिंग भी एक्चुअली बहुत सिंपल है। पहले मैं ट्रिमिंग समझाता हूँ क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऐसा केस लिया, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने कुछ ऐसा लिया हुआ है, हेलो वर्ल्ड ऐसा ऐसा करके है। तो ट्रिमिंग का मतलब होता है रिमूविंग ब्लैंक स्पेसेस इन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन स्ट्रिंग। जनरली ट्रिमिंग का जो यूज है वो जनरली स्पेस हटाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम किसी भी कैरेक्टर के अराउंड ट्रिमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रिंग में डाला कुछ इस टाइप का, ऐसा 0000, मैंने कुछ ऐसा डाला और मुझे 0 के अराउंड ट्रिम करना है, तो ये इतना पार्ट मेरा उसमें से निकल के अलग हो जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो ट्रिमिंग। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिमिंग का जो यूज है वो मोस्टली स्पेस हटाने के लिए है। तो अगेन अब हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लेकर के कर तो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, मगजमारी वाला हिसाब है कि पहले ढूंढो कहाँ कहाँ पर है, कितनी जगह है, कौन सा रिप्लेस करना है, कौन सा नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ का स्पेस हटाना है, यहाँ का स्पेस हटाना है, लेकिन यहाँ का स्पेस नहीं हटाना है। तो ये सब मगजमारी करने से बेहतर है कि हम वापस बूस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने वापस एक स्ट्रिंग लिया, हमने एक स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से ले लिया और हमें इसको अब ट्रिम करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक होता है ट्रिम लेफ्ट, मतलब कि केवल बिगिनिंग वाला पार्ट ट्रिम होगा इस टाइप, और यहाँ पे हम वापस प्रिंट कर लेते हैं std string std cout stack, और यहाँ पे हम एंड में कुछ प्रिंट कर लेते हैं जिससे अपने को पता चले कि लाइन कहाँ पे एंड हो रही है। ओके, ये हो गया।
हमने इसको लेफ़्ट ट्रिम किया, अब हम प्रिंट करेंगे। सिमिलरली हम इसको ट्रिम राइट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम फिर प्रिंट करेंगे। दोनों जगह से हमने ट्रिम किया तो वो दोनों तरफ का हमारा एंड हो जाएगा। और इसको हम बिल्ड करके देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है। हमने लेफ़्ट ट्रिम किया, लेफ़्ट साइड का स्पेस गया, बिगनिंग का स्पेस ख़त्म हो गया। हमने राइट का ट्रिम किया, हमारा राइट का स्पेस भी ख़त्म हो गया। अगर हमको दोनों साइड का ट्रिम करना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए 2 बार कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है और हम सिंपल बेस टाइप ऐसा कॉल कर सकते हैं और ये आगे पीछे दोनों का ही ट्रिम कर देगा। हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था, ये था। स्टार्टिंग में भी स्पेस है, एंड में भी स्पेस है और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग और एंड का स्पेस गया लेकिन बीच का स्पेस बचा हुआ है जो कि हमारा ट्रिमिंग का इंटेंडेड बिहेवियर है। अब हमको दूसरा एग्जांपल लेना है। हमने ये स्ट्रिंग फोन इक्वल टू 0000 समथिंग समथिंग हमने ऐसे लिया, ठीक है। और हमें स्टार्टिंग का 0 हमें ट्रिम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, std, एक मिनट हम उसको पहले प्रिंट करा ही देते हैं। फोन std एंड लाइन, फिर हम इसको ट्रिम करेंगे लेफ्ट में। यहाँ पे हमारा आया फोन और बूस्ट इज एनी ऑफ, और यहाँ पे हमने कैरेक्टर डाल दिया 0। अगेन यहाँ पे हम कई सारे कैरेक्टर डाल सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी हमको ट्रिम करना है। तो इसको मैंने ऐसे ट्रिम किया और इसमें फिर से प्रिंट करता हूँ। ओह शिट, अरे यार पढ़ाने वाला मेरा अटक जाएगा। मेरी क्या गलती, मैंने थोड़ी कुछ बोला है। मेरी किस्मत है। ओके, सो नंबर ट्रिम करने के लिए हम क्या कर रहे थे कि ये हमारा एक स्ट्रिंग है जहाँ पे हमको स्पेस की जगह हमें किसी दूसरे कैरेक्टर पे ट्रिम करना है। तो उसके लिए जैसा हमने यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट ट्रिम राइट किया था, तो उसी के साथ जो है ट्रिम लेफ्ट इफ, ट्रिम लेफ्ट राइट, ट्रिम इफ, तीनों डिफाइंड है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ही का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है जिसको ट्रिम करना है, और जैसे हमने स्ट्रिंग स्प्लिट करने के लिए बूस्ट डबल कोलन इज एनी ऑफ का यूज किया था, सेम वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। और स्ट्रिंग में हमने वहाँ पे पास किया हुआ है कि हमें 0 पे ट्रिम करना है। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ये हमको कुछ इस टाइप का ट्रिम होकर के मिलता है। इसको हम लेफ़्ट राइट दोनों साइड कैसा भी ट्रिम कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मैंने यहाँ पे इसको 0 के बाद इधर मैंने 444 मैंने यहाँ पे इसको 4444 भी किया। फिर मैं इधर मुझे 4 पे भी ट्रिम करना है, मैंने दोनों ट्रिम के लिए लगा दिए और फिर मैं इसे रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे जो मिला है उसमें 000 और ये 444 सब पूरे मेरे ट्रिम होकर के अलग हो गए हैं। और पिछले केस की तरह बीच में अगर कहीं पे 4 आया है या 0 आया है तो वो ऑब्वियसली ट्रिम नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी भी कैरेक्टर के अराउंड हम ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको?
किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? हेलो, हेलो, ओके। तो ट्रिमिंग भी हमारा हो गया। अब हम अगले ऑपरेशन पे आते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है। तो वापस हमने कोई स्ट्रिंग पकड़ लिया। यहाँ पे मैंने कोई तो स्ट्रिंग डाला हुआ था। ओह शिट, मैंने स्ट्रिंग हटा दिया। शिट शिट शिट। हाँ ठीक है, इसको हम वापस ये स्ट्रिंग हम लेके बैठ गए और अब हमें स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है। और रिप्लेस क्या करना है कि हम कुकी को किसी दूसरी स्ट्रिंग से हम रिप्लेस करने बैठेंगे। तो यहाँ पे वापस हमें बूस्ट यूज करना है और बूस्ट में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? रिप्लेस का, जिसमें से एक ये है जो जितनी भी जगह स्ट्रिंग मैच हुई है सब जगह रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे हमने डाला हैशटैग, फिर इसमें हमें जिस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है और जिस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है ये हमने किया। और यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या हिसाब हुआ है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग ओके, और सेम इसी लाइन को हम वापस यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ये हमने इधर उठा करके रन कर लिया। अब ये जहाँ जहाँ पे हमारा कुकी आया हुआ है वहाँ पे मैजिक फ्लैग आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें और भी फंक्शन है, रिप्लेस फर्स्ट का, रिप्लेस लास्ट का, कि केवल पहला मैच रिप्लेस होगा, केवल आखिरी मैच रिप्लेस होगा, या बीच में कहीं पर रिप्लेस होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें। जिसमें मैंने डेमो के लिए केवल ये रिप्लेस ऑल का ही दिखाया हुआ है। बाकी बूस्ट के डॉक्यूमेंटेशन में ऑनलाइन मिल जाएगा। बाकी सारे रिप्लेसमेंट के फंक्शन सेम इसी टाइप चल रहे हैं। और इसके बाद हम आते हैं अपना स्ट्रिंग इरेज करने वाले पे। इरेज करने में भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं। स्ट्रिंग इरेज either remove some सब स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्रिंग में कुकी था और हमको चाहिए कि जहाँ जहाँ भी कुकी आया हुआ है वो सब हम उसको रिमूव कर दें। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि रिमूव फ्रॉम सम पोजीशन फॉर एन कैरेक्टर्स और समथिंग। तो पहले हम दूसरा ये पहला वाला पार्ट देखेंगे कि सब स्ट्रिंग मैच करके उसको रिमूव कैसे करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ कुकी को मैजिक फ्लैग में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो अब मुझे मैजिक फ्लैग को ही रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बूस्ट इरेज ऑल और अगेन हैशटैग, और क्या इरेज करना है, मैजिक फ्लैग। और मैं वापस इसको कंपाइल करता हूँ। और मैंने इसको रन किया। यहाँ पर ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। यहाँ पे सब कुकीज की जगह मैजिक फ्लैग सेट हो गया है और यहाँ पे मैजिक फ्लैग जहाँ जहाँ भी था वहाँ पे वो पार्ट स्ट्रिंग से हट चुका है। तो ये एक तरीका हुआ स्ट्रिंग से कुछ इरेज करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको पोजीशन से कुछ काउंट लेकर के इरेज करें।
तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिगिनिंग से इरेज करना है तो उसके लिए इरेज हेड, और यहाँ मैंने ए स्टैक और मुझे कितने कैरेक्टर रिमूव करने हैं उसको मैंने किया। तो फॉर एग्जांपल दिस 5, अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और ये वापस, तो ये मेरा दिस वाला पार्ट गायब हो जाएगा। और ये रहा मेरा स्ट्रिंग का, यहाँ पर मैंने पहले मैजिक फ्लैग रिमूव किया था और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से लेकर के मैंने 5 कैरेक्टर मैंने रिमूव किए हुए हैं। तो इसमें मेरा THIS और एक स्पेस, टोटल 5 कैरेक्टर गए। और स्ट्रिंग मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इससे स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारा स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट इरेज करने का मोटा मोटा तरीका है। यहाँ तक सबको सब समझ में आया? कोई सवाल यहाँ तक? ओके। अब हमारा स्ट्रिंग में हमारा आखिरी पार्ट बचता है, वो है पैटर्न मैचिंग का। मतलब हमारे पास एग्जैक्ट मैच नहीं है, हमारे पास कुछ पैटर्न है, उसके बेस पर हम मैच करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी टेक्स्ट में से सारी ईमेल आईडीज़ निकालने हैं या सारे फ़ोन नंबर निकालने हैं, तो जाहिर सी बात है मैं सब पॉसिबल ईमेल आईडीज़ लेकर के मैं मैच करने तो नहीं बैठने वाला हूँ। मुझे कुछ पैटर्न मैचिंग का फटाफट जुगाड़ चाहिए। तो वो भी हम देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। मेरे पास एक स्ट्रिंग है समथिंग लाइक दिस, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें से मुझे ईमेल आईडीज़ निकालनी है। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा कि मैं पैटर्न के लिए यूज करूँगा रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसको क्या हो गया, ओह अच्छा, रेगेक्स का लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ओके, पैटर्न मैचिंग के लिए हमें वापस एक लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा रेगेक्स का, दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये इंक्लूड करने के बाद फिर हम इसमें यहाँ पे पहला अपना पैटर्न फिट करेंगे। अब पैटर्न का भी तरीका है, वो कुछ ऐसा रहेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी मैं इसके कुछ बेसिक्स कवर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला केस हुआ कि मतलब एग्जैक्ट मैचिंग का, इसका एग्जांपल हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि मुझे ABCDEF एग्जैक्ट मैच करना है, तो इसको अगर मैं पैटर्न में डालूंगा तो ये मेरा एग्जैक्ट मैच बनेगा। अब मुझे मैच करना है कि मुझे ये मैच करना है कि 1 और मोर अल्फ़ाबेट्स। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा A-Z प्लस। अगर मुझे लिखना है कि एग्जैक्टली 1 अल्फ़ाबेट, तो वो मैं कैसे लिखूँगा, वो मेरे फिर लास्ट में प्लस नहीं आएगा, ठीक है। अगर मुझे डॉट मैच करना है, मैच डॉट, तो वो मैं कैसा लिखूँगा, उसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब कैसा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सबका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। सबसे कॉमन जो सिंटैक्स है वो पर्ल का सिंटैक्स है,
लेकिन स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस की जो लाइब्रेरी है वो एग्जैक्ट पर्ल का सिंटैक्स फॉलो नहीं करती है, कुछ हद तक वेरिएशंस हैं। तो एग्जैक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा रहेगा वो जो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन में ये पूरा ऐसा दिया रहेगा कि एग्जैक्ट मैच कैसे निकालना है, अल्फ़ाबेट कैसे मैच करना है, डॉट कैसे मैच करना है, ब्रैकेट कैसे मैच करना है, या डिजिट्स कैसे मैच करने हैं। तो अभी कुछ जगह पे रहेगा डिजिट के लिए कुछ लाइब्रेरी में रहेगा कि ऐसा 0 to -9 करके प्लस करके इस तरह से मैच करना पड़ेगा, कुछ में रहेगा कि %d किया तो वो कोई भी डिजिट मैच करेगा। वो डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी कौन सा है और उन्होंने एग्जैक्टली क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये कुछ मैं सिंपल सा एग्जांपल दिया, ये जो स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी के लिए एप्लीकेबल है। तो अब अगर मुझे ईमेल कर मैच करना है तो हम यहाँ पे ये पैटर्न लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये लेकर के चल रहे हैं सम अल्फ़ाबेट्स एट सम अल्फ़ाबेट्स डॉट सम अल्फ़ाबेट्स। हालांकि इसमें सारे एक वैलिड ईमेल आईडी नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ईमेल आईडी में नंबर्स हैं तो उसमें मैच नहीं करेगा, अंडरस्कोर है तो मैच नहीं करेगा। तो हम अभी उन केसेस को लेके नहीं चल रहे हैं, ये एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहाँ के लिए अगर केवल इतना ही मुझे करना है, ये मेरा POC टाइप का सिस्टम है, तो इसके लिए मैं रेगेक्स क्या लिखूँगा कि सम अल्फ़ाबेट्स एज इन 1 और मोर, ये प्लस ये हो गया। फिर मुझे क्या मैच करना है, @ ये मैच हो गया। फिर इसमें मुझे क्या मैच करना है, वापस 1 और मोर अल्फ़ाबेट्स। फिर मुझे क्या मैच करना है, डॉट, और फिर उसके बाद मुझे क्या मैच करना है, 1 और मोर अल्फ़ाबेट्स। तो बेसिकली ये बेसिक कंसेप्ट्स को हम कैसा भी चेंज करते हुए जा सकते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल सा पैटर्न बनता है जो एक बहुत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप का ईमेल एक्सट्रैक्ट करेगा। तो उसको मैंने अरे ओ चचा, हाँ अब ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे दो चीज़ करना है, एक कि मैच है या नहीं है, और मैच है तो कौन कौन सा मैच है। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम इसको मैच करना चालू करते हैं। ये हमारा पहला मैच कहाँ पे मिला, इस कॉन्टैक्ट डॉट एंड, और यहाँ पे हमारा ईमेल रेगेक्स, ठीक है ये आया। तो यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर किया कि ये जो हमारा रेगेक्स का इटरेटर है वो क्या करेगा कि जिस स्ट्रिंग में हमें मैच करना है उसका स्टार्टिंग और एंड कहाँ कहाँ पर है उतना हमने पूरा रेंज दिया, और कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न उठा के मैच करना है वो दिया। अब ये हुआ, और हमारा एंड कहाँ पे होगा, बाय डिफ़ॉल्ट बिना किसी पैटर्न के जहाँ पे हमें मिले, यहाँ पे हमें कुछ भी पैटर्न नहीं मिलेगा, वो हमारा एंड है। और अब हम क्या करते हैं कि बिगिनिंग से चालू करते हैं। ये जो हमारा पहला मैच है हमने वहाँ से चालू किया, और हम तब तक चलते जाएंगे जब तक कि हम मैच एंड तक नहीं पहुंच जाते, यानी हमारा सब पैटर्न मैच होकर के ख़त्म नहीं हो जाता। और तब तक हम इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहेंगे अगले अगले मैच पे जाने के लिए। यहाँ पे हमने मैच निकाल लिया कि एग्जैक्टली कहाँ पे मैच हुआ है, और अब हम उसमें से स्ट्रिंग निकाल लेते हैं, match.str। यहाँ पे जो स्ट्रिंग में जहाँ पे मैच हुआ है वो स्ट्रिंग हमें मिल जाएगा, और अब हम उसको उठा करके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ईमेल
इसको हम पहले बैठ के कंपाइल करते हैं। और अब हमने इसे रन किया और यहाँ पे हमको पैटर्न के हिसाब से दोनों ईमेल आईडी मिल गई। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं कैपिटल लेटर में। और अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या मिलने वाला है। हमने इसको वापस उठा के रन किया और अब हमें यहाँ पर एक ही मैच मिल रहा है क्योंकि ये केस सेंसिटिव मैचिंग है। अगर हम चाहते हैं कि ये केस इनसेंसिटिव हो तो इसको हम चेंज कर सकते हैं std regex constants और केस। ये हमने यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर दिया कि केस इग्नोर करना है। और अब अगर हम इसे मैच करते हैं तो अब यहाँ पे हमको वापस दोनों ईमेल आईडीज मिलने लगी हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग का बेसिकली आखिरी ऑपरेशन है जो जनरली हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग का पार्ट लगभग पूरी तरह से आकर के ख़त्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अभी तक कोई सवाल है? भाई किसी का कोई सवाल है? दैट लूप पार्ट, भाई माइक अनम्यूट कर लो प्लीज, अदरवाइज मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा वाला लूप? हाँ सर ये फोर लूप वाला, हाँ जो ये जो लूप है। हाँ। ओके ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे पहले ये हमारा स्ट्रिंग हुआ, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ, यहाँ पे हमको पहला मैच मिलेगा। ठीक है, हमको हाँ। पहला मैच मिला और यहाँ से हमको अगले मैच तक जाना है। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एंड वाला पार्ट है, जहाँ पे हमको कोई मैच नहीं मिलेगा, वो हमारा एंड वाला पार्ट हो गया। तो हम बिगिनिंग से चालू करते हैं, इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाते हैं। हमने इसको प्लस प्लस किया तो ये अगले मैच पे जाएगा, फिर हमने प्लस प्लस किया तो अगले मैच पे जाएगा, फिर प्लस प्लस किया तो अगले मैच पे जाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये बिल्कुल एंड में जाके नहीं पहुंच जाता, जो कि हमारी ये बीच वाली कंडीशन है। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास मैच का बिल्कुल एंड नहीं आ जाता। तो हमने बिगिन से चालू किया, एंड तक गए और हर स्टेप पे हम इस आई में से हम ये पैटर्न का मैच निकाल रहे हैं, फिर मैच का हम स्ट्रिंग निकाल रहे हैं। और जो स्ट्रिंग हमें मिल रहा है वो एक्चुअल स्ट्रिंग है जो हमें ओरिजिनली निकालना था। मतलब यहाँ पे अगर मैंने ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली मुझे, अगर मैं इसमें से स्ट्रिंग बाहर निकालूंगा तो मुझे ईमेल ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ पे फ़ोन नंबर का पैटर्न डालूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो फ़ोन नंबर होगा। तो बस इतना ही किया हुआ है लूप में। ओके, और कोई सवाल यहाँ तक? कोई और सवाल? ओके ठीक है, अभी स्ट्रिंग का पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, उसको मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा 15-20 मिनट। अभी तक हमने जो कुछ लिखा हमने सब उठा करके मेन के अंदर ही लिखा। अब कई बार क्या होगा, बल्कि अक्सर ये होता है ये कि हमको एक सा कोड हमें कई जगह यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मुझे ये पैटर्न मैचिंग का कोड मैं कई जगह यूज कर रहा हूँ, तो हर जगह मैं पूरा पैटर्न मैचिंग का कोड नए सिरे से लिखने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं पर ये डिफाइंड है जिसको मैं वापस से उठा करके यूज कर रहा हूँ बिना इसका मगजमारी किए कि ये एक्चुअली कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा फंक्शन का है। Functions are used when same set of code is to be used at multiple places.
बेसिकली है कि हम कोड एक ही बार लिखेंगे, लेकिन कॉल हम कई जगह करेंगे। फ़ायदे बहुत हैं। पहली बात, हमारी मेहनत कम हो गई। दूसरी बात कि अगर हमारे कोड में कुछ गलती हुआ तो हमें फिक्स एक ही जगह करना पड़ेगा, हमें 10 जगह जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमने कहाँ कहाँ उसको यूज किया हुआ है और कितनी जगह जाके फिक्स करना है। वो मगजमारी हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो फंक्शन का कैसा हिसाब है कि पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उसका भी सिंटैक्स है, और सिंटैक्स कुछ ऐसा है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट, पैरामीटर लिस्ट, और ये लिस्ट कुछ इस टाइप की दिखती है। और ये भी एक्चुअली ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। और ये हमें लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है कि पैरामीटर टाइप, पैरामीटर नेम, पैरामीटर टाइप 2, पैरामीटर नेम 2 एंड सो ऑन। और ऑब्वियसली फिर हम करली ब्रेसेस के अंदर want to put here and depending upon what you want to return, which can also be nothing। अब यहाँ पे क्या है कि हम पहले बिल्कुल सिंपल सा केस लेते हैं कि केस 1, function takes nothing and returns nothing। C++ में nothing के लिए एक स्पेशल वर्ड है, और जहाँ पे भी हमें ये nothing वाला पार्ट डिनोट करना है वहाँ पे हम void यूज करते हैं। यानी हमारा जो फंक्शन बनेगा वो होगा कुछ इस टाइप का, और यहाँ पर हम void लिख भी सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो दैट इज़ सेम थिंग। फिर यहाँ पर हमको कुछ इसमें जो भी कोड हमको वहाँ पे रखना हम उसमें रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इसी पार्ट को उठा करके यहाँ पे अलग कर देता हूँ, void show pattern मैचिंग डेमो, और यहाँ पे मैंने ऐसा कोड डाला, और फिर मैं इसको यहाँ पे सिंपल, जैसे मैं अभी तक सारे फंक्शन कॉल करता आ रहा था वैसे ये भी कॉल हो जाएगा, शो पैटर्न मैचिंग डेमो। इसको हम रन कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स आउटपुट पिछले बार जैसा ही मिलेगा, क्योंकि हमने एक्चुअल कोड में कुछ चेंज ही नहीं किया है, सिर्फ इसको उठा करके यहाँ से एक दूसरे फंक्शन में बना करके डाल दिया है। अभी इसको हम कितनी भी जगह कितनी बार कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसा वेरिएबल का है कि यूज करने के पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ऐसा ही फंक्शन का भी है कि मतलब मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया है तो मैं इसके नीचे ही कहीं पर उसको यूज कर सकता हूँ, इसके ऊपर कहीं पे यूज़ नहीं कर सकता। मतलब मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया है तो मैं इसको यहाँ पे कुछ दूसरा फंक्शन बना करके वहाँ पे मैं नहीं डाल सकता। तो ये एक केस हुआ। दूसरा केस हुआ function takes nothing and returns something। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, रिटर्न स्ट्रिंग, या पहले हम एक इंटीजर ही रिटर्न करा लेते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंट फंक्शन नेम, और यहाँ पे हमारा कुछ कोड आएगा, लास्ट में हम कुछ वैल्यू या कोई वेरिएबल हम रिटर्न करेंगे। उसका भी एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा है।
यहाँ पे हमने इसको रिटर्न किया और यहाँ पर हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इंट वैल्यू इक्वल टू एग्जाम्पल, और ये यहाँ पे लास्ट में 8 प्रिंट कर देगा। ये यहाँ पे मुझे लास्ट में 8 प्रिंट हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उसका वैल्यू कहीं रखना ही पड़ेगा। हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ऐसे इग्नोर कर दिया, मुझे इसका वैल्यू कहीं स्टोर करना ही नहीं है। फंक्शन उसके बाद भी कॉल होगा। प्रूफ चाहिए तो हम यहाँ पे सी आउट डाल सकते हैं, एग्जाम्पल गॉट कॉल्ड। और ये हमने इसको उठा के रन किया और यहाँ पे ये फंक्शन मेरा रन हुआ है, भले ही मैंने इसका वैल्यू कहीं पे स्टोर किया हो या ना किया हो। ये दूसरा केस हुआ। अरे ये दूसरा केस है भाई। अब हम आते हैं तीसरे केस पे। यहाँ पे रिटर्न पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ही रिटर्न कर सकते हैं। हम किसी भी टाइप का वेरिएबल या वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। हम दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि एक ही फंक्शन हमको दो वैल्यू दे एक साथ, वो नहीं हो सकता। एक ही फंक्शन अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू दे सकता है, एक ही टाइम पर कई सारी वैल्यू नहीं दे सकता। और ये भी नहीं पॉसिबल है कि हमने एक फंक्शन बनाया जो एक बार हमको स्ट्रिंग देगा, एक बार इंटीजर देगा, एक बार वेक्टर देगा, एक बार कुछ और देगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब हम तीसरे केस पे आते हैं कि फंक्शन टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। उसका भी कैसा है कि हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल इंट ऐड, और यहाँ पे हमको क्या करना है, पैरामीटर लिस्ट कैसा डिफाइन करना है, टाइप फिर नेम फिर टाइप फिर नेम, और इस तरह से, मतलब जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे दो नंबर चाहिए, तो इंट num1 इंट num2, और यहाँ पे मैं उसको फिर इन्हीं वेरिएबल के साथ एक्सेस कर सकता हूँ ऐसे, रिटर्न num1 प्लस num2, और यहाँ पे मैं जो कुछ भी पास करूँगा वो मुझे ऐड होकर के मिल जाएगा। तो इसी कोड को हम चेंज कर देते हैं, इंट num1 इंट num2, इसको हमने यहाँ पे हटा दिया और ये हमें रिटर्न कर देगा। और अब हमें यहाँ पे दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी इस तरह से। हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने इसको कॉल किया और हमें ऐड होकर के 21 मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 और 11 सप्लाई किया हुआ था। अगेन यहाँ पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम स्पेसिफिक टाइप के ले सकते हैं, हम बहुत टाइप के ले सकते हैं। वो किसी भी वेरिएबल किसी भी टाइप का वेरिएबल वो पैरामीटर में ले सकते हैं, कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे एक ही टाइप के हों, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जिस ऑर्डर में हमने यहाँ वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं, हमें कॉल भी उसी ऑर्डर में ही करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया void fun, जो एक इंटीजर लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है, एक वेक्टर लेता है स्ट्रिंग का, हमने कुछ ऐसा फंक्शन बनाया, तो जब हमें इसको कॉल करना होगा तो हमको यहाँ पर उसी ऑर्डर में और उसी टाइप का रखना पड़ेगा।
हम इसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि अरे यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, हम स्ट्रिंग पहले कर दें नंबर बाद में कर दें, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कंपाइलर तो उसको मैच कर ही सकता है आगे पीछे करके। ऐसा नहीं होता, उसकी वजह है जो हम अगले सेशन में कवर करने वाले हैं। तो ये जिस ऑर्डर में रहेगा, ये पैरामीटर के टाइप्स भी एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में होने चाहिए, अदरवाइज हिसाब नहीं बनेगा। तो ये हमारा फंक्शन का बेसिक है। मैं आज का सेशन इधर ही ख़त्म करूँगा। जो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं फंक्शन के, और फिर उसके आगे वाले टॉपिक हम अगले सेशन में कवर करेंगे, यानी चौथे में। और जो हमारा 5वां सेशन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा थोड़ा हैंड्स ऑन टाइप का सेशन होगा, जिसमें मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम एक छोटा सा वेब स्क्रैपर टाइप का लिखें। ऑब्वियसली हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग में नहीं जाएंगे, हम HTTP के लिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी उठा लेंगे, जैसे हमने आज बूस्ट घुसा लिया। तो उस लाइब्रेरी के ज़रिए हम कुछ HTTP का रिक्वेस्ट डालेंगे, हमको रिस्पांस में पेज मिलेगा, और हम उसमें फिर हम सर्च करेंगे कि इसमें और कौन कौन से लिंक्स हैं जो हमको क्रॉल करने को मिल सकते हैं इस टाइप का। तो एक बेसिक सा वेब क्रॉलर हम मोस्ट प्रोबेबली 5वें सेशन में करने वाले हैं। 4th में आई थिंक फंक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अच्छा सुनो, यहाँ तक के किसी को कुछ सवाल है क्या? अच्छा किसी का सवाल नहीं है, एक काम और करना है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। देखो किसी को इंटर्नशिप चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, तो याद करना। तो बेसिकली सीन ये है, C++ खत्म करो, एक असेसमेंट कंप्लीट करो। आफ्टर दैट तुम्हारे पास एक सिंपल सा असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट सबमिट करो, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेके जाओ। तुम पैसे नहीं पे करने, फ्री में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल रहा है। इंटरेस्टेड हो या कॉलेज में कोई है जिसका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, बोलो उनको ज्वाइन करने। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो जितने बालक बालिकाएं हैं जिनको इंटर्नशिप चाहिए फ्री में कर, क्योंकि सामने वाले बंदे ने बोल दिया कि वो इशू कर देगा, उसको पैसे नहीं चाहिए। अरे वैसे जो पता है लोग पैसे मांगते हैं इंटर्नशिप के। बदतमीज लोग हैं यार। अरे मतलब मैंने उसको बोला कि नहीं इंटर्नशिप के लिए बंदे आएंगे तो क्या सीन है। हाँ। बोला भाई 10,000। मैंने कहा 10,000 दोगे या लो क्या है? बोला भाई वो देंगे। ये गलत बात है यार। नहीं, ये तो खुल्लम खुल्ला एक्सप्लॉयटेशन है यार। मैं तो इसका घोर विरोधी हूँ। अरे हम लोग जब कॉलेज में थे तो ये था कि 3rd ईयर के बाद इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट सबमिट करो या समर ट्रेनिंग करो। भाई जनता ने वहीं काका देव में कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर लिया, 2 महीने जावा पढ़ लिया, एक प्रोजेक्ट ले आया, और उसका भी भाई 30-30 हज़ार रुपया दिए हैं 2011 या 12 में। अच्छा नहीं, अभी इसका आया था कि तुम बल्क पे दे रहे हो जितना। मैंने कहा भाई देख पैसे हम देंगे नहीं, हाँ। तुम्हें असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट बताओ, मैं असाइनमेंट कंप्लीट करवा दूंगा। हम्म। तो बंदे ने बोला ठीक है असाइनमेंट में देता हूँ, करते कंप्लीट। बस तो उससे अभी ऑफिशियल मेल अभी शाम को मिल जाएगा या कल सुबह तक। नहीं नहीं, उससे काम ले रहे हो ना तो उसको बोलो भाई पैसा भी दे, फ्री में काम नहीं होगा। अबे इंटर्न वो इंटर्नशिप के पैसे वो खुद मांग रहा है बच्चे से। भाई ऐसे थोड़े, नहीं तो उससे इंटर्नशिप के नाम पे मत लो ना, उससे बोलो तू काम होने दे, हम करवा के देंगे, पैसा लो, वो हम आगे इंटर्न को चिपका देंगे यार। इंटर्न मतलब कोई मजदूर थोड़े ना है कि मतलब उसको बैठा करके हम गधा मजूरी करा रहे हैं, ऐसे थोड़े ना होता है। नहीं ना, उसका भी है कि अभी पैसा से देगा नहीं, पैसे तुम्हें देना तो बताओ या फिर वो मैं कर दूंगा। असाइनमेंट बच्चों वाले ही उनका। नहीं, दिक्कत ये है ना कि फिर उस चीज़ को वो आगे जा करके मोनेटाइज करेगा, जो मैं नहीं 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 चाहता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो मॉनिटराइज वो इस पे नहीं जाएगा। वो प्लस का तो ओपन सोर्स पे रखो। बेसिकली वो वेबसाइट क्या होता है ना, हाँ। क्या स्टेटस मॉनिटर टाइप का, नहीं वो तो मांग। मैं एक काम करता हूँ, देखो ओपन सोर्स में तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं छोटे छोटे, जिन पे थोड़ा बेसिक लेवल के बग्स भी मिल जाएंगे। तो 2-3 जगह से उधर से मैं बात कर लेता हूँ, उनको बोलता हूँ भैया तुम्हारे पास टाइम उतना नहीं है, दैट इज़ ओके, तो मुझे इश्यूज़ का लिस्ट दो जो थोड़े बिगनर लेवल के हों। बिगनर लेवल मतलब ऐसा भी नहीं कि 2 दिन में ख़त्म हो जाए, हाँ इतना तो रहे कि मतलब 8 से 10 दिन एक नए बंदे को लगना चाहिए वो सब चीज़ें समझ करके। ठीक है, फिर उसको हम बैठा के लगाएंगे। भाई ठीक है, अगले से मुझे पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ओपन सोर्स वाला हिसाब है, मैं आगे भी हाँ पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी पैसा नहीं मिल रहा है और मैं उसको मोनेटाइज भी नहीं कर रहा हूँ।
उसका चेंज मैं उसको बोलूँगा चल तू अपना ही मेल आईडी से उठा करके ऊपर पुल रिक्वेस्ट भेज। बंदा गिट भी सीखेगा, बंदा पुल रिक्वेस्ट भेजना भी सीखेगा, बंदा मर्ज भी सीखेगा, बंदा ब्रांच भी सीखेगा, ठीक है, हाँ। बंदा चेरी पिकिंग भी सीखेगा, ठीक है। फिर बंदा जा करके बोलेगा, मैं बोलूँगा चल रेज्यूमे में लिख कि ये ओपन सोर्स वाला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं 2 महीने का इंटर्नशिप में मैंने ये छोटे छोटे 5 बग फिक्स किया। तो ठीक वही है, करते तुमको हैं। पैसा नहीं मिलेगा लेकिन तुमको सीखने को भी मिल गया, लगे हाथ ओपन सोर्स का भला भी हो गया, 5 बग भी हमने क्लोज कर दिए। तो वही करते हैं समझे? अभी। वो सबसे अच्छा तरीका है भाई। वो टंटा ही नहीं पालना है कि हम दूसरे से लेके आ रहे हैं, वो आगे मोनेटाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, टंटा क्यों पालना है? ओपन सोर्स जिंदाबाद। वही करते हैं ना फिर। रुको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ भाई। करो।